all, once again, welcome back to Biology Concepts. I hope you all are good. So today, after a very long time, I am discussing on a very important topic, that is HMPV virus. So, what is the full form of HMPV virus? Is human metapneumovirus. So, आप सभी ने इस वायरस के बारे में सुना होगा कि ग्लोबली कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. HMPV is a virus that usually causes symptoms similar to the common cold. It often causes upper respiratory infections, but it can sometimes cause a lower respiratory infections like pneumonia, asthma, flare-ups, or make a chronic obstructive pulmonary diseases. HMPV infections are more common in the winter and early spring. तो HMPV वायरस जो है वो सिम्टम्स कॉज करता है किससे सिमिलर? कॉमन कोल्ड से सिमिलर. कॉमन कोल्ड में हमें क्या होता है? हमें थ्रोट में पेन होता है, हमें फीवर आ जाता है. तो वैसे सेम सिम्टम्स ही HMPV वायरस में भी देखने को मिलते हैं. ये आपके लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन आपके हो जाता है और निमोनिया, अस्थमा ऐसी डिजीज़ेस भी ऐसे इन्फेक्शंस भी देखने को मिलते हैं. एंड ये इन्फेक्शन कब सबसे ज़्यादा होता है? तो विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में ये जो इन्फेक्शन है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. अच्छा, तो इसके क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? तो कफ, फीवर, सॉर थ्रोट, रनी और स्टफी नोज, रैशेस ऑन द बॉडी, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सभी क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं HMPV वायरस के, जो भी अभी ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल को ये इन्फेक्ट कर रहा है. एंड नाउ what are the transmission? How it is transmitted from one person to the another person? कैसे ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो शेकिंग हैंड्स, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हैंड शेक करते हो, हाथ मिलाते हो, तो ये फैल जाता है. हगिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, टचिंग सरफेसेस और ऑब्जेक्ट्स लाइक फोन्स, डोर हैंडल्स, कीबोर्ड्स और टॉयज एक्सेट्रा. अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कफ की प्रॉब्लम हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, या वो किसी ऑब्जेक्ट को टच कर लेता है और आप भी, क्योंकि आप हेल्दी हो और आप भी उसी ऑब्जेक्ट्स को टच कर लेते हो या आप उनके कांटेक्ट में रहते हो, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो. नाउ What are the risk factors for HMPV? क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके और किन किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सो नंबर 1 इज यंगर देन 5, स्पेशली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और ओल्डर देन 60 और 65. जो बच्चे अभी प्रीमेच्योर हैं, यानी कि जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जो बच्चे 5 साल से कम के हैं, या बुजुर्ग लोग, ओल्डर पीपल जो कि 60-65 प्लस हैं, दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज. उन्हें ये डिजीज होने का खतरा ज़्यादा होता है. Second is have a weakened immune system due to conditions like HIV, cancer or autoimmune disorders or from medications that suppress your immune system. तो ऐसे लोग जिन्हें कई सारी conditions हैं, diseases हैं, जैसे कि कैंसर है, HIV, एड्स है, या कोई और autoimmune disease है, तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है क्योंकि ये कई सारी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, या ऐसे लोग जो कि मेडिसिन्स के ऊपर ही जिंदा हैं, जो मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोन टू दिस डिजीज़ बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है. और जब भी किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो किसी भी वायरस के लिए उनकी बॉडी के ऊपर अटैक करना आसान हो जाता है.
नंबर थर्ड इज अस्थमा। जिन भी लोगों को अस्थमा होता है, जिन्हें सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू दिस डिजीज, क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम कैसा होता है, वीक होता है। और उन्हें क्योंकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो ड्यू टू इनहेलेशन वो वायरस उनकी बॉडी के अंदर एंट्री आसानी से इजीली ले सकता है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा HMPV वायरस क्या होता है, कैसे उनके सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। And now we are discussing about the treatment and management of this infection. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। सो नंबर वन इज ऑक्सीजन थेरेपी। इफ़ यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग, a provider may give you extra oxygen through a tube in your nose or mask on your face. अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे आप मास्क लगा सकते हो अपने फेस पर, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ होता है वो आपको क्या देगा, ट्यूब देगा, जिससे आपको ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से आएगा, यानी कि ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर टू इज फ्लूइड्स delivered directly to your vein can keep you hydrated. आपकी वेन में डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। नंबर थर्ड इज corticosteroids. Steroids can reduce inflammation and might ease some of your symptoms. स्टेरॉइड लेने से आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपको जो सिम्टम्स हैं वो आपको कम नज़र आएंगे। And now, last but not the least, we are discussing about the prevention of this disease. कैसे हम इस disease को prevent कर सकते हैं? So number one is avoid touching your face, eyes, nose, mouth, etc. आपको अपनी eyes, nose, mouth इन सब के ऊपर टच करना बंद करना होगा, क्योंकि हमारे जो हैंड्स होते हैं वो हम कई सारे चीज़ों के लिए यूज़ में लेते हैं। तो आप बिना वॉश करे जब अपने आईज, नोज, माउथ पे, फेस पे टच करते हो तो कोई भी जर्म आपके फेस पे आकर आपकी स्किन को अफेक्ट इजीली कर सकता है। नंबर टू इज डोंट शेयर योर फूड और यूटेंसिल्स, ईटिंग यूटेंसिल्स लाइक फॉक्स, स्पून्स, कप्स एक्सेट्रा विद अदर्स। आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, आपका जो जो आप खाना खाते हो, है ना, तो वो फूड आपको या फिर कोई यूटेंसिल्स आप जो यूज़ करते हो खाते समय, वो आपको किसी और के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए। नंबर थर्ड इज avoid being around other people when you are or they are sick with a cold or other contagious diseases. आप जब बीमार होते हो, सिक होते हो, तो आपको लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, और अगर लोग बीमार होते हैं तो उन्हें भी आपके पास नहीं आना चाहिए ताकि डिजीजेस स्प्रेड ना हो। लास्ट, consider wearing a mask if you are sick and can't avoid being around others. अगर आप बीमार हो, सिक हो और आपका काम ऐसा है कि आपको बाहर जाए बगैर आपका काम नहीं चलेगा, तो अपने प्रोटेक्शन और दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए आपको मास्क यूज़ करना चाहिए। So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी HMPV वायरस के ऊपर। I hope this video will be quite helpful, useful, informative and knowledgeable for you. If you like the video, then guys don't forget to like, share and subscribe to Biology Concepts with Shubhi Sharma. Once again, thank you so much and keep motivating me.